नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी लग रहा है कोरोना महामारी के चलते हुए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद थे या स्कूल्स बंद थे, क्या उसको अगस्त माह से खोलने की तैयारी चल रही है? इस बारे में ही मेरा डिस्कशन है और इस बारे में मैं कई बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। जैसे देखा जाए तो ये यदि अमेरिका की बात करें या इंडिया की बात करें या जर्मनी इत्यादि में भी स्कूल दोबारा खोलने पर विचार किया जा रहा है। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये कोरोना जो है एयरबोर्न वायरस है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैलता है और ये क्लोज इन्वायरमेंट, क्राउडेड प्लेसेस तथा जहाँ मतलब लेस वेंटिलेटेड प्लेसेस होते हैं वहाँ पर इसकी फैलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका मान पेरेंट्स, डॉक्टर्स, इवन जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने इवन ट्रंप को भी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी इसको स्कूलों को न खोलने की अभी सलाह दी है। और इस बारे में करीब कई विचार एक्सपर्ट लोगों ने बोले हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन जो लोअर एज ग्रुप में वैसे तो काफ़ी कम होता है, तो और ये कहते हैं कि इवन जो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड है वो भी शो करता है कि कम एज वाले बच्चों में विशेषकर जो 8 या 10 साल से करीब 17-18 साल के बच्चे हैं उनमें इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी कम होता है। और इवन जॉन हॉपकिंस का भी कहना है, जॉन हॉपकिंस के एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि स्कूल को पॉसिबली खोला जा सकता है, लेकिन लो एरिया ऑफ ट्रांसमिशन, जहाँ पर लो कोविड-19 की ट्रांसमिशन की रेट बहुत ही स्लो हो, वहाँ पर खोला जा सकता है। इस बारे में यदि कई देशों के बारे में यदि आप उनको अध्ययन करें, जैसे फ्रांस की बात करें तो उसमें 2 हाई स्कूल्स के अंदर इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंट टाइप का एक स्टडी टाइप की गई। तो उसमें जो फर्स्ट स्कूल के अंदर जिसमें करीब 38% स्टूडेंट्स और 43% टीचर्स को ये देखा था कि मतलब इसमें बीच में इन्फेक्शन फैला। और इसमें जो सेकंड स्कूल था उसके अंदर 60% स्टाफ को जो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द कोविड-19 दिखाई पड़ी। तो इनका कंक्लूजन यहाँ पर ये था फ्रांस के हिसाब से, फ्रांस में जो स्टडी की, इन्फेक्शन स्प्रेडिंग इन स्कूल्स इज कंपेरेटिवली लो। ये जो है, लेकिन जो कंपेरेटिवली लो तो है, लेकिन टीचर्स के अंदर जिनकी एज ग्रुप जो होता है ज़्यादा होता है उसमें इसके फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जर्मनी में देखा गया, जर्मनी में तो यहाँ तक किया गया कि जो स्टूडेंट जो कोविड-19 नेगेटिव हैं उनको मास्क ना भी पहने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के उनको एक सुझाव दिया गया और कहा गया कि आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्क ना भी पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेल्जियम की बात देखें तो उन्होंने एक तरीका निकाला था कि अल्टरनेट डेज में और शिफ्ट के अंदर स्कूल्स को किया जाए, मतलब ओपन किया जा सकता है। उसकी स्ट्रेंथ 10 और 15 स्टूडेंट्स की ही होनी चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो एट द ब्रेक टाइम और द लंच टाइम में बहुत ही स्मॉलर ग्रुप्स में या ग्रुप ना भी बनाएं तो काफ़ी अच्छा है, और डिस्करेज किया कि इस ग्रुप बनाने के लिए। और यूएस ने क्या किया कि यूएस ने जो अलाउड फॉर सम डेज प्लस इन्होंने कहा कि क्लासेस हैं कुछ दिनों के लिए आप चला सकते हैं सप्ताह के लिए, और अदरवाइज और प्लस ऑनलाइन क्लासेस, मतलब डुअल प्रोसेस चला के आप यूएस में स्कूल्स को खोला जा सकता है। अब लेकिन उसमें एक जो राइटर लगाया सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल अटलांटा ने कहा कि आपको लेकिन इंश्योर करना पड़ेगा फ्रेश एयर मिले सर्कुलेशन के लिए उस जगह पर। नॉर्वे और डेनमार्क ने भी स्कूल ओपन कर दिए, लेकिन अलाउ किए खाली सीनियर चिल्ड्रन को बियॉन्ड, मतलब 10th स्टैंडर्ड के लिए, और फिर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अलाउ किया और विद द एडवांस सैनिटाइजेशन सिस्टम के बीच में। और उन्होंने कहा कि आपका जो डिस्टेंस बिटवीन द डेस्क शुड बी, मतलब मोर देन 6 फीट होनी चाहिए और वेरी स्मॉल ग्रुप में होना चाहिए। और लंच ब्रेक के अंदर आप कोशिश कीजिए तो ग्रुपिंग ना हो पाए तो और अच्छा है, यदि होती भी है तो वो कम से कम ये छोटा से छोटा होना चाहिए। अब इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अपने जो मई में स्कूल स्टार्ट किए थे लिमिटेड नंबर में, तो जब देखा इन्फेक्शन एकदम से इन्फेक्शन बढ़ने लगा तो उन्होंने देखा कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है स्कूल खोलने के लिए। और जो इन्फेक्शन स्प्रेड अमंग द चिल्ड्रन एंड स्टाफ, स्कूल खोलने के बाद देखा कि जो इन्फेक्शन था स्टाफ और जो चिल्ड्रन के अंदर फैलने लगा। ये उसमें यूएस के अंदर देखा गया। तो ये जो है ये आपका यूएस के अंदर देखा गया। और यदि आयरलैंड में देखें तो आयरलैंड में इन्होंने 2 ग्रुप के बात की, जैसे 3 जो इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स थे
उनके साथ में जो अदर ग्रुप्स था एक्टिविटी कर रहे थे, स्टूडेंट्स जो पार्ट ले रहे थे, स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे थे, म्यूज़िक में और प्रेयर में, लेकिन कोई फर्दर इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। और उसमें जो 3 जो अदर थे, 3 इन्फेक्टेड थे और 3 अदर जो एज ग्रुप में थे, एज में इंडिविजुअल्स थे, उनमें देखा गया इन्फेक्शन जो है बड़ा रैपिडली फैला। तो इसमें भी देखा कि कम एज ग्रुप में इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। ये ऐसा उनका मतलब ये कंक्लूजन था उसका, ऐसा उनका मानना था। अब इसी तरह से देखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि यह रिस्ट्रिक्शन कुछ लगा के क्या पब्लिक स्कूलों को क्या ओपन किया जाता है, इस बारे में ये बात की गई। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो इन्होंने जिन्होंने लेकिन अभी क्लोज डाउन की, इन्होंने स्कूल्स को क्लोज डाउन रखने की बात करी है 31 जुलाई 2020 तक। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया दिल्ली ने कहा कि अगस्त में वो हो सकता है कि अच्छा टाइम हो सकता है स्कूलों को ओपन करने का। ये दिल्ली गवर्नमेंट के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका कहना है। अब लेकिन इस बारे में और देखिए, ये मैंने कई सरकारी स्कूलों के टीचर्स से बात की, वाराणसी में भी जो यूपी गवर्नमेंट में एक टीचर हैं उनसे भी बात की, गुड़गांव में प्राइवेट स्कूल्स में भी बात की, प्रिंसिपल्स से भी बात की। तो उन सबका मानना है कि ये अभी ओपन करना बड़ा डेंजरस हो सकता है। और देखा कि ऑनलाइन स्कूलों के भी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वो प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कंट्री के अंदर बहुत पुअर है। तो इससे हम जो एजुकेशन को डोर स्टेप तक लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये भी एक रीज़न है इसका। अब केरला का एग्जांपल देखिए, इस बारे में बड़ा अच्छा है। केरला ने क्या किया कि केरला ने 1st to 12th में इन्होंने क्लासेस अपना ऑनलाइन क्लासेस एटलीस्ट स्टार्ट की, और ऑन वीकडेज 8:30 to 5:30 में शिफ्ट्स में स्टार्ट की। स्लॉट्स दिए इन्होंने, स्लॉट्स उनका हाफ एन आवर से लेकर 2.5 घंटे तक चलता था उसका, अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग उन्होंने वो करे इसके अंदर। तो उसमें देखा करीब लगभग इनको 45 लाख के आसपास स्टूडेंट्स को इनको कवरेज था इसमें। और उसमें देखा कि करीब 7 से 8% या लेस देन 10% के पास तो ये फैसिलिटी ही नहीं थी, इस तरह की फैसिलिटी ही नहीं थी कि ऑनलाइन क्लासेस दे कैन अटेंड। और उसमें ये भी एक रिपोर्ट में आया कि इसमें कुछ बच्चों ने सुसाइड किया क्योंकि उनके पास कोई जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का कोई साधन नहीं था। तो उसके लिए ये फर्स्ट बेल के नाम से इन्होंने अपना ये स्कीम स्टार्ट की थी, और ये टेलीकास्ट के थ्रू किया था, विक्टर्स चैनल के थ्रू उन्होंने, ये केरला स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया था। इसके लिए जॉन हॉपकिंस जो इंस्टीट्यूट ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बताया स्कूल खोलने से पहले कोरोना वायरस को रोकना होगा। उनका कहना है कि कोरोना वायरस को आपको रोकना होगा कि अदरवाइज जो स्प्रेड कम्युनिटी लेवल पर स्प्रेड होने का काफ़ी खतरा है, तभी आप स्कूल खोलें। ये कम्युनिटी स्प्रेड कोरोना वायरस का आप रोक सकते हैं, तब तो आप स्कूल खोलें। अदरवाइज इसमें आप स्प्रेड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो डेंजरस हो सकता है बाद में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि जो बच्चों की सेफ्टी को सबसे पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा और अप्रोच करना पड़ेगा इंश्योर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब यदि मानिए आप देखिए 7 लोग करीब ऑन एन एवरेज इन्फेक्ट होते हैं 1000 लोगों में से, यदि माना जाए यदि कहीं पर, तो ये 500 में ये संख्या 4 के आसपास आ जाती है जो कोविड पॉजिटिव है। लेकिन स्कूल यदि प्रॉपर मीज़र ले और इफेक्टिव मीज़र ले, प्रॉपर सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग रखे और सैनिटेशन ड्राइव उसको प्रॉपर सैनिटाइजेशन चलाए, तो उसमें फर्दर स्प्रेड को आप रोक भी सकते हैं। ये उनका ऐसा मानना है। अब इसमें देखिए कि कुछ एक्सपर्ट्स की और मानना है। एक्सपर्ट्स का कहते हैं कि अर्जेंट प्रायोरिटी इज़ नॉट टू ओपन द स्कूल बट टू इंश्योर द चिल्ड्रंस आर लर्निंग वेदर नॉट दे गो टू स्कूल। मतलब स्कूल जाए या ना जाए, कितना वो लर्निंग कितना सीख पा रहे हैं, ये भी एक बात करने की बात है। चिल्ड्रन स्कूल आर गेटिंग, इवन द चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल्स आर ग्रेडेड लेवल बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ द लर्निंग मे बी ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है नहीं, तो हो सकता है जो बच्चे स्कूल इवन जा भी रहे हैं उनका भी कोई जो मतलब जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, कोई बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए उनका कहना है कि मतलब फोकस शुड बी ऑन लर्निंग रादर देन जस्ट गोइंग टू स्कूल। खाली स्कूल जाने से कुछ नहीं होगा, इनका फोकस हमें इस समय शिफ्ट करना पड़ेगा कि लर्निंग एक्सरसाइज हो। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये लैक ऑफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के वजह से आप देखिए, और टीचर्स की क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ये भी क्वेश्चनेबल है कुछ स्टेट्स के अंदर। आपने देखा भी हुआ रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स में काफ़ी आया हुआ। तो उससे क्या हो, बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटी मतलब बहुत ही
बहुत ही घटिया दर्जे की, बहुत अच्छे दर्जे की नहीं है। इसमें बहुत सारे रीज़न है, इसको कायदे से देखने की ज़रूरत है इसके अंदर। अब देखिए क्या क्या होता है। अब मेरी राय में क्या होगा, मेरी राय में यदि आपने स्कूल बच्चा नहीं जा पा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि देश में हो भी रही है, और अभी ये भी देखा गया, हाल में ये देखा गया है कि जो बहुत सारे स्कूल्स, जो प्राइवेट टीचर्स पे प्राइवेट स्कूल्स की भरमार है देश के अंदर, उसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, इसमें जॉब लगी हुई, इन सबको सैलरीज भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि क्या हो रहा, पेरेंट्स अपने बच्चों के फीस भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों की फीस पेमेंट भी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की सैलरी कट्स हो गई, कई लोगों के जॉब चले गए, तो वो सोच रहे हैं कि यदि बच्चा लेस देन 8th क्लास से नीचे 3rd, 4th, 5th में है, तो उसको वाई टू पे, मतलब मंथली चार्जेस हम क्यों पे करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, सो कॉल्ड ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसकी इफिकेसी, इफेक्टिविटी क्वेश्चनेबल है, कितना अप टू व्हाट एक्सटेंट कितना इफेक्ट बच्चे में डाल पाएगी। तो सोचते हैं क्यों ना इस बच्चे को विड्रॉ कर लिया जाए, इन फ्यूचर जब फिजिकली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो इनको किसी और स्कूल में डाला जा सकता है। और कुछ लोग यहाँ तक सोच रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में अननेसेसरी ह्यूज फीस पेमेंट करने की बजाय जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो इनको किसी सरकारी स्कूल में डाल दिया जाएगा, जो कंपेरेटिवली चीपर होंगे, और उससे जो उनका जो सैलरी कट हुआ है या जॉब का प्रॉब्लम हुआ है, इसको भी वो कंपनसेट कर पाएंगे और हो सकता है मैनेज कर पाएँ बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं, और इसमें लेकिन बहुत सारा प्रेशर पड़ा हुआ है। स्कूल से बहुत सारे लोग लिंक्ड होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका स्टाफ, ट्रांसपोर्ट स्टाफ होता है, सैनिटेशन स्टाफ होता है, सिक्योरिटी स्टाफ होता है, इन सब की सैलरीज में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इनकी इनकम्स में बहुत दिक्कत हुई है। इसको देखते हुए मतलब बहुत वो है, आवश्यक इस बात में बहुत गंभीरता से विचार किया जाए, स्कूल कैसे खोला जाएगा और किस हद तक पेमेंट इनको करना है। सरकार को बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस देनी चाहिए कि किस हद तक पेरेंट्स को स्कूल्स को पेमेंट करना है, क्या खाली ट्यूशन फ़ीस देनी है या ट्यूशन फ़ीस का भी 50% देना है, क्योंकि जो स्कूल आपके ऑन एन एवरेज 5 से 7 घंटे तक चलते थे, यदि आप 5th से लेकर 9th तक की बात, 12th तक की बात चलाएं, तो अब स्कूल ऑन एन एवरेज 2-2.5 घंटे ही चल रहे हैं, मतलब लेस देन 50% में ही काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका जो AC इलेक्ट्रिसिटी बिल है और बहुत सारे स्टाफ को इन्होंने खुद ही निकाल दिया है, ट्रांसपोर्ट का भी कुछ नहीं चल रहा, तो इसमें कितना पेरेंट्स से कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, पेरेंट्स किस हद तक पे करें, इसको गवर्नमेंट को एक बहुत क्लियर कट डायरेक्शन देनी चाहिए। नो डाउट एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने ऊपर से लेकर एक डायरेक्शन स्टेट्स को प्रोवाइड कर सकती है, जिसके बिहाफ पर स्टेट्स भी अपना एक दृष्टिकोण रख सकते हैं और एक अपना डायरेक्शन इशू कर सकते हैं इन देयर स्कूल्स इन देयर ओन स्टेट। और मेरा मानना है यदि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही या क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, या तो इस तरह की नॉन कन्वेंशनल वेज से आप बच्चे को एजुकेट करें। मोर देन 5th का यदि बच्चा है तो उसको आप किसी और तरह से आप प्रोजेक्ट बेस पे उसको करें कि घर बैठा हुआ कहीं पर अपने विलेज में है, कहीं पर या होम टाउन में है, जहाँ पर भी है, बच्चा किसी और तरह से कुछ सीखने की कोशिश करे। जैसे आप वो गार्डनिंग कर सकता है, अपने विलेज की पूरी हिस्ट्री निकाल सकता है, विलेज में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में कुछ लिख सकता है। 5th से लेकर 12th तक के बच्चों को कोई भी असाइनमेंट आप दे सकते हैं, इस पर भी बेस पे उनकी लर्निंग हो सकती है। लोकल न्यूज़पेपर पढ़े, लोकल डेली के अंदर न्यूज़पेपर जो लोकल इश्यूज़ पे बात करें और क्या पैदावार होती है उस इलाके में, और कैसे लोगों का खान पान कैसा, रहन सहन कैसा, कैसे लोग मिलते जुलते हैं, और जो लास्ट टाइम उसने कहीं आसपास कहीं भ्रमण किया, देखा, या उसके क्या अपने अनुभव हैं, और उस तरह से काफ़ी चीज़ों के बारे में अपने गांव में जो स्थित है, इसके पोस्ट ऑफिस हैं, बैंक्स हैं या राशन की दुकान है, वो उसने क्या देखा, कैसा देखा, गांव में लोगों का रहन सहन कैसा, क्या खाते पीते हैं, किस चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा है, किस चीज़ का कंजम्पशन कम है। ये कोई रिसर्च क्वेश्चन नहीं, फिर उसकी क्यूरियोसिटी को जागृत करेंगे और इससे काफ़ी लर्निंग होगी। और वो देख के किसी तरह जो शॉप्स हैं या ये राशन शॉप्स हैं, बैंक्स में जाकर वहाँ जाकर भी कुछ देखे किस तरह से ट्रांजैक्शन होता है, कैसे अकाउंट्स खोलते हैं, कैसे पैसे मॉनिटर करते कैसे पोस्ट करते हैं। इस टाइप के कुछ जो है नॉट नेसेसरली विद द बुक्स, बियॉन्ड बुक्स भी वो लर्निंग कर सकता है। और गार्डनिंग के लिए भी उसको बताएं, कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है घर के अंदर ही, और पानी का फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं बिना कोई RO के या बिना मशीन के, कैसे शुद्ध पानी पिया जा सकता है, कैसे अपने की देखभाल कर सकते हैं, कैसे अपने को मतलब साफ़ सुथरा रख सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज के द्वारा। तो आसपास आपके गांव के आसपास आपके जहाँ रहते हैं उसके आसपास जो चीज़ें मिलती हैं,
ऐसा नहीं कि बहुत महंगी चीज़ें ही आपकी न्यूट्रिशियस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके गाँव के आसपास अवेलेबल हैं, उससे भी काफ़ी न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं और जिससे खा पी कर और अपना इम्यूनिटी का लेवल बढ़ा सकते हैं। यदि इम्यूनिटी का लेवल बढ़ेगा तो आप डिजीज़ फ्री होंगे तो समाज में अपना एक अच्छा योगदान दे पाएंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।